गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट विद वन, ये ट्रिक है यार, और यूट्यूब पे और भी ट्रिक काफ़ी पड़ी हैं, लेकिन मुझे ये ठीक लगी तो मैं ये डाल दी है। तो स्टार्ट विद वन मतलब कि जिस भी नंबर की स्टार्टिंग वन से है उसका क्यूब कैसे करेंगे। तो देखो, जो वन है उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद फोर है उसको भी डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद जो फोर है ना उसका स्क्वायर 16, एंड देन फोर का ही क्यूब, इसी फोर का क्यूब क्या होगा 64। उसके बाद लिख दो, सिंपल सा है यार। फोर लेफ्ट कितना बचा 6, प्लस किया कितना 6 प्लस 6 12, प्लस में 2 14, 4 बच गया लेफ्ट 1, 1 प्लस 1 2 5, 5 यहाँ पे पावर में चला गया। उसके बाद 5 4 9, 9 और 8 17, 7 1 यहाँ, उसके बाद लेफ़्ट जो बचा 1, उसके बाद 2। तो ये आ गया हमारा 14 का क्यूब। थोड़ा सा लेंथी है, बैंकिंग एग्ज़ाम में या फिर नॉर्मल कैलकुलेशन में यार ट्रिक ही या प्रैक्टिस ही काम आएगी। उसके बाद 17 है, 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 7 का क्यूब 343, 3 लेफ़्ट 34, प्लस किया 1, उसके बाद जो लेफ़्ट बचा कितना 18, 18 को प्लस किया इस सब में तो 9 यहाँ पे आ गया। लेफ़्ट कितना बचा 3 और 3 1, 3 प्लस 1 4। फॉर एग्जांपल 19 का क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। 1 9, 9 का स्क्वायर 81 और 9 का क्यूब 729। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की थोड़ा याद है यार। उसके बाद 9 का डबल 18 और 81 का डबल 162, प्लस कर दो 9, लेफ़्ट कितना बचा 72, 72 इसको प्लस किया तो 5, लेफ़्ट ये वाली जो पावर है ये यहाँ पे आ जाएगी, तो कितना होगा टोटल 31, 7 15 15 और 16 31, हाँ सही है। उसके बाद इसको प्लस किया 1 10, 10 प्लस 8 18, लेफ़्ट कितना बचा 4 और 1 5, 5 यहाँ पे, ये आ गया 19 का क्यूब। उसके बाद है एंड विद वन टर्म। अच्छा, एंड विद वन टर्म कौन कौन सी हो जाती हैं 21 31 41 51 61, ऐसी कंटिन्यू जिसका एंड 1 से है, ठीक है। अब उसका क्यूब कैसे करेंगे। 21 है, हमें लेफ़्ट से लेना है। पहले वाले में क्या जो 1 से स्टार्टिंग थी उसका राइट से लिया था, तो इसमें लेफ़्ट से लेंगे। कैसे 1 देन राइट 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का क्यूब 8। अब इनका डबल कर दो, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, देन लिख दो इसको 1 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 8 12, लेफ्ट 1 एंड 8 प्लस 1 9। फॉर एग्जाम्पल क्या लें 81 का क्यूब हमने लिखा 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 64 ये हो जाएगा 5 1 2 8, हाँ ठीक है। उसके बाद इसका डबल 16, इसका डबल 64 का डबल कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 और ये हो जाएगा, ठीक। अब लिख दो 1 8 प्लस 6 14, लेफ्ट 1 2, 2 यहाँ पे चला गया, 6 प्लस 8 14 कितना 7 प्लस 12 19 यहाँ पे चला गया। उसके बाद 11 3 और 5, ये आ गया हमारा 18 का क्यूब। ऐसे आप और भी इनके किसी का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है फॉर सेम नंबर फॉर सेम नंबर कैसे 22 20 33 44 55 66, ऐसे कंटिन्यू जो इसके सेम नंबर है 19 तक के होते हैं, ठीक है। आगे भी वो ट्रिपल नंबर वाली भी, पर उसका लेंथ ही हो जाता है, लेकिन हमें 100 तक देखना है जो क्यूब हमारे बेसिक जो एग्ज़ाम में आते हैं। उसके बाद है मतलब इसको कैसे निकाला गया 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, किसी भी 2 का ही ले लो सेम ही है। उसके बाद जो 8 है उसका डबल कर दिया, 8 है उसका डबल, उसके बाद ये लिख दिया 8 प्लस 6 14, लेफ्ट 1 2 2 यहाँ पे गया 10 6, ये आ जाए 6। उसके बाद कितना बच गया
2 यहाँ पे हो गया 10। उसके बाद एग्जांपल है 55 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 है ना। ओके, लिख दिया कंटिन्यू 4 टर्म में, मतलब 4 टाइम्स। उसके बाद इसका डबल कर दिया, इसका डबल कर दिया, लिख दो 5, 12 लेफ्ट, इसको प्लस किया 7, जो बाकी इन टर्म को लेफ्ट करेंगे प्लस करेंगे तो आएगा 38, 38 इसको प्लस करेंगे 3, उसके बाद इसको प्लस करेंगे तो आएगा 41 और प्लस करके हमारा आंसर आ गया ये। उसके बाद आता है 4 डिफरेंट नंबर। डिफरेंट नंबर मतलब क्या, जो 2 ये नंबर हैं ये कोई भी हो सकते हैं, इनका क्यूब कैसे करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का क्यूब, फर्स्ट का स्क्वायर इनटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर इनटू फर्स्ट एंड सेकंड का क्यूब। 8, 12, 1 का 4, 4 इंटू 3 12, एंड सेकंड का क्या है 9, 9 इंटू 2 18, एंड सेकंड का क्यूब क्या होगा 3 का क्यूब 27, डबल कर दिया इनका और इसका, एंड देन वी रोट दिस। उसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं भाई 47 का क्यूब। अब निकालो, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। फटाफट निकालना, कैसे निकालेंगे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब ही निकालना पड़ेगा ना, उस ये फॉर्मूला है भाई, ये सब पे लागू रहेगा, ये फॉर्मूला बताया मैंने कभी, आप सोचो। तो सबसे पहले फर्स्ट का क्यूब 4 का क्यूब 64, उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 ना, 7 6 जा 42, ठीक है 42 एंड 7 11, ये हो गया 11, ठीक है। उसके बाद सेकंड का स्क्वायर एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई, सेकंड के 49, 49 इंटू 4 196। उसके बाद 7 का क्यूब कितना, 7 का क्यूब हो गया 433, इसका डबल 224, इसका डबल 392, 3 यहाँ पावर में गया 34, 2 पावर ये कितना, हाँ 62, ये 4 8, इसका प्लस किया 7 33 प्लस 6 39, ओके 39, ये हो गया 9 4 13 4 10, ये हमारा आ गया 47 का क्यूब 103823। अब ये थोड़ा सा ना लेंथी पड़ता है जब हम ऐसे करते हैं, बट प्रैक्टिस से ही ये कम हो सकता है। उसके बाद है क्यूब रूट। इसकी ट्रिक क्या है, देखो यूनिट प्लेस पे जो जिसका भी हम क्यूब कर रहे हैं उसका यूनिट प्लेस, जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, तो यूनिट प्लेस कौन सा हो गया 7। ऐसे जितना भी हम क्यूब करते हैं ना इन टर्म्स का 9 तक, 1 से 9 तक, तो उनका जो यूनिट प्लेस है वो आपके सामने स्क्रीन पे आराम से देखो भाई, 1 8 7 4 5 6 3 2 9, ठीक है। अब जो क्यूब रूट है 1 से 9, हमने जो मैंने ये लिख रखे हैं बाकायदा, इनका जो क्यूब है ना 1 से 9 तक का ये हो गए, और इनकी यूनिट प्लेस आपके सामने यहाँ पे। अब रूल क्या कहता है, हम रूल देखते हैं। जो ट्रिक हम कर रहे हैं उसका रूल भी होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। किसी भी अंक का क्यूब रूट जानने के लिए कि वह किसका यानी किस अंक का क्यूब है, ओके, सबसे पहले देखते हैं कि वह क्यूब के यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वह 1 से लेकर 9 तक किसके यूनिट प्लेस पर आता है, और फिर आगे की संख्या जिसके क्यूब से छोटी है उसके पहले वाला नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5832, फाइंड द क्यूब रूट। यूनिट प्लेस पे 2 है, बिल्कुल। अब 2 जो है वो किसके यूनिट प्लेस में आता है, किसका क्यूब करने से 1 से 9 तक, तो 8 का क्यूब हम करते हैं, कितना होता है 8 का क्यूब होता है 512, तो जो इसका यूनिट प्लेस है वही हमारा हो गया। मतलब क्या कि जो 8 का क्यूब है वो उसका यूनिट प्लेस 2 है, और जो हमें ये पहला टर्म गिवन है जिसका क्यूब रूट निकालना उसका भी 2 है। 1 से 9 तक 2 किसका है, 8 के क्यूब में आता है यूनिट प्लेस 2, जो 2 है वो यूनिट प्लेस 1 से 9 तक इसमें आता है।
8 के क्यूब में आता है, इसलिए यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। ओके, जो क्यूब होगा इसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 8 आएगा। ठीक है, हमने 8 लिख लिया साइड में। उसके बाद जो सेकंड 10th प्लेस है वो कैसे निकालें, फिर बीच के 2 नंबर छोड़ दो, 83 को छोड़ दिया हमने। जो नंबर होगा वह 2 के क्यूब से छोटा है इसलिए 1 होगा। अब 5 है, 5 सॉरी ये 2 के नंबर से क्यूब से है ना कि स्क्वायर, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो उससे 5 छोटा है ना 8 से, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो 18 का क्यूब क्या होता है, दिस वन। होप आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक और। अब जैसे ये 14 का क्यूब ये होता है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 4 कौन से उसमें आता है जिसका हम क्यूब करते हैं 1 से 9 तक, तो थोड़ा सा 4 के क्यूब में जो ये 4 है ये यूनिट प्लेस है इसका, तो किसके क्यूब में आता है 4, तो 4 आता है 4 के क्यूब में 16 64, हाँ 64 होता है 4 का क्यूब, और ये हमारा यूनिट प्लेस। तो ये हमारी जो यूनिट प्लेस आएगी क्यूब की वो आ गई 4। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर छोड़ दो, 2 का क्यूब कितना होता है 8। जो हमारा ये नंबर है ये 8 से छोटा है, तो उससे पहले वाला जो नंबर है जिसका हम क्यूब निकाल रहे हैं, जैसे 2 का क्यूब हमने देखा, तो उसके नंबर से छोटा है तो उससे पहले 1 आएगा, तो आ जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं यार, जैसे कि 4913 किसका क्यूब है, निकालो भाई। तो 3 किसके क्यूब में आता है, जो 1 से 9 है वो आता है भाई 7 के क्यूब में। 7 का क्यूब कितना होता है 343। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे इसका क्यूब क्या आएगा 7। उसके बाद 2 नंबर छोड़ दो, 4 किससे छोटा है, किसके 2 का हम क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 8 से छोटा है तो 1 आ जाएगा आंसर। कोई पेन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि 4096 यूनिट प्लेस पे 6 1 से 9 में कितने किस में आता है, तो आता है 6 में, लिख लिया हमने 6 यूनिट प्लेस पे। जो 1 से 9 का क्यूब करेंगे ना तो उसका जो 6 आता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो उसका भी 6 यूनिट प्लेस है, इसका यूनिट प्लेस है, तो आ गया हमारा यूनिट प्लेस पे 6 जो क्यूब आएगा उसका। अब 2 नंबर छोड़ दो, 2 के क्यूब कितना होता है 8 से कम ही है, तो आ जाएगा 1। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्यूब रूट को। कुछ एग्जाम्पल अब और देख लेते हैं, जैसे 21 से 29 तक। अब जैसे कि इसका क्यूब निकालना है, तो 1 किस में आता है, 1 तो 1 के क्यूब में आता है, 1 हो गया। ठीक है, 2 नंबर छोड़ दो 9। अब भैया 9 तो 2 के जो क्यूब होता है 8 होता है उससे तो ज़्यादा है, तो हम 3 पे शिफ्ट होते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 से कम है, तो उससे नीचे वाला जो नंबर होगा 2 उसका क्यूब हो जाएगा। जैसे अब इसका क्यूब निकालना है हमें, तो इसका क्यूब क्या होगा, यूनिट प्लेस पे है 2 का क्यूब नहीं, 2 किसके यूनिट प्लेस पे आता है 1 से 9 का जो क्यूब करते हैं, तो 2 आता है हमारा 8 के क्यूब पे। ठीक है, तो यूनिट प्लेस इसका क्या होगा 8। अब हमने क्या करना है 2 नंबर ही छोड़ने हैं, अब आ गया 2 नंबर बच गए 21। अब 21 कहाँ पे आता है, किसके क्यूब से कम है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 ना, तो 27 से ये कम है, तो उससे नीचे वाला कौन सा होगा 2, तो ये हो गया हमारा ये 28 का कितना, यही क्यूब होता है ना, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका निकाल लेते हैं 9, इसका यूनिट जैसे 1 से 9 तक कौन सा किस में आता है 9, तो हम 9 का क्यूब करते हैं तो हमारा आता है 729, तो 9 आता है ना उसमें यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे भी 9 है, तो ये हमारा यूनिट प्लेस होगा जो क्यूब होगा उसका 9 होगा। 2 नंबर छोड़ दो 24, ये 3 के क्यूब से कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ऐसे इसका निकाल लो 8 किसके 1 से 9 के बीच में यूनिट प्लेस पे जो क्यूब करते हैं 1 से 9 तक का, उसमें यूनिट प्लेस पे 8 कौन से नंबर पे आता है, तो 2 पे आता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख दो 2 यूनिट प्लेस पे। 2 नंबर छोड़ दो 10, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि 3 के क्यूब से तो कम है ना। उसके बाद इसका निकाल दो 7 किस में आता है भाई, 7 आता है 3 के क्यूब में, है ना यूनिट प्लेस पे, तो इसका भी यूनिट प्लेस है, तो ये हो जाएगा 3। 2 नंबर छोड़ दो 12, तो ये 3 का क्यूब कितना होता है 27 से कम है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, जो उससे नीचे वाला स्क्वायर है वो लिख देंगे।
उसके बाद कुछ एग्जांपल और हैं, देखो 8 किस में आता है भाई, 2 में, तो यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद 2 नंबर छोड़ दो 32। अब 32 भैया 3 का क्यूब करते हैं 27, बिल्कुल ज़्यादा है। 4 पे आ जाओ भैया, अब 4 का क्यूब 64, बिल्कुल 32 कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 से तो नीचे कम है ना ये 4 के क्यूब से, तो 3 वाला नीचे वाला नंबर ले उठा लो। उसके बाद ये देख लो 7 किस में आता है भाई, 3 में, 3 के क्यूब में 7 आता है ना 27, तो 27 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूनिट प्लेस पे पता चल जाएगा 7। काफ़ी एग्जांपल है ना, ऑप्शन वाइज भी निकल जाते हैं, कैसे पता चल जाता है कि 7 है ना, तो 7 होता है, 1 में ही होता है, निकल जाता है। बाद 2 नंबर छोड़ दो, उसके बाद 79। अब 79 किसके क्यूब से कम है ना, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 4 का क्यूब 64, तो 5 की से तो 125 ज़्यादा, ये कम हो गया ना, तो नीचे वाला कम कौन सा होगा 4 पे ही, तो यहाँ पे 4। 9 किस में आएगा, 9 आता है 9 के क्यूब में, 9 लिख दिया। 2 नंबर छोड़ दो 117, ये किससे कम है, तो 5 का क्यूब 125, ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 नीचे वाला नंबर। तो ऐसे हम ट्रिक से क्यूब रूट और क्यूब निकाल सकते हैं, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यार, प्रैक्टिस का खेल है सारा, मैं इसमें बस नॉर्मली आप ट्रिक जान लो, बाकी खुद की प्रैक्टिस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।